दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सोच में मोच लिया इंसान कहाँ मिलता है? जवाब है पाकिस्तान। क्योंकि अब तो जैसे एक रिवायत बन गई है कि हर साल मार्च के महीने में कोई ऐसा पाकिस्तान का बंदा खड़ा होगा और पूरे दम के साथ चिल्लाएगा कि आईपीएल से बड़ा है पीएसएल। और इस बार वो इंसान है वसीम अकरम, जो कह रहे हैं कि 2026 का पीएसएल अलग और एंटरटेनिंग होगा। और क्योंकि आईपीएल 70 दिन चलता है इसलिए फैंस बोर हो जाते हैं, और पीएसएल क्योंकि सिर्फ 39 दिन का होता है तो फैंस बोर नहीं होते। वसीम भाईजान की इस बात को सुनकर मेरे मुंह से बस एक ही बात निकली कि ये क्या बक रहे हो अकरम भैया। हेलो, अरे कहना क्या चाहते हो? हेलो, हाय, नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप। मेरा नाम है रौनक। वसीम अकरम से मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आईपीएल इतना ही बोरिंग है तो मैं बता दूं कि अगर एक बार के लिए बीसीसीआई ने आपको कमेंट्री करने के लिए इधर बुला लिया तो खुद अपने देश पर लानत भेजकर आप यहीं आ जाओगे। मैं बता रहा हूं आपको, समझे? ये सच तो पाकिस्तान भी जानता है कि अगर उन्हें कोई हाइप चाहिए तो उन्हें अपनी लीग की तुलना इंडिया से करनी ही पड़ेगी। तभी तो कुछ लोगों को पता चलेगा कि पीएसएल नाम का भी एक टूर्नामेंट होता है। और जहां तक बात पीएसएल के एंटरटेनिंग होने की है तो मैदान पर जब जब जोकर्स दिखते हैं एंटरटेनमेंट तो होता ही है। जोक मारा। वैसे अकरम की जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं कि दिक्कत 70 और 39 दिन तक चलने वाले टूर्नामेंट की लेंथ की नहीं है, दिक्कत क्वालिटी की है। आईपीएल में दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी 70 दिनों तक आपस में भिड़ते हैं, इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। शायद पीएसएल सिर्फ 39 दिनों का है इसीलिए क्योंकि उनके पास उतने रिसोर्सेज और ग्लोबल स्केल ही नहीं है। हिंदुस्तान के फैंस आईपीएल से बोर नहीं हो रहे हैं, बोर तो पाकिस्तान का मैनेजमेंट हो चुका है। और फिर भी यकीन ना आए तो जाओ और अपने पीसीबी से पूछो कि कितने खिलाड़ी पीएसएल छोड़कर आईपीएल में भाग आए हैं। अगर वो ना बताएं तो ये वीडियो पूरा देखना। लगभग हर इंटरनेशनल खिलाड़ी के लिए आईपीएल पहली प्राथमिकता है और पीएसएल सिर्फ एक बैकअप। और मैं ऐसा सिर्फ हवाबाजी में नहीं कह रहा हूं। जब भी मौका मिलता है खिलाड़ी पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट फाड़कर आईपीएल की फ्लाइट पकड़ लेते हैं। और इस वीडियो में उन खिलाड़ियों की लिस्ट बनाई है मैंने जिन्होंने पीएसएल को बीच मझधार में छोड़ा और आईपीएल से नाता जोड़ा। सबसे पहला नाम कॉर्बिन बॉश। साउथ अफ्रीका के इस खिलाड़ी ने पेशावर जाल्मीक और उनके मालिकों को तब गहरा सदमा दिया जब उन्होंने आईपीएल 2025 के लिए पीएसएल छोड़ दिया। वो मुंबई में शामिल हुए, लीजर विलियम्स की जगह ली। पीसीबी ने उन पर 1 साल का बैन लगाया, लेकिन बॉश को क्या फर्क पड़ता है, वो आईपीएल 2026 में भी मुंबई का हिस्सा है। दूसरे प्लेयर है कुशल मेंडिस। 2025 में जब भारत पाकिस्तान तनाव की वजह से पीएसएल सस्पेंड हुआ तो मेंडिस ने दोबारा पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा सुरक्षा कारणों से नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसे ही गुजरात टाइटंस का ऑफर आया मेंडिस भाई फौरन पहुंच गए। तीसरे प्लेयर हैं ब्लेसिंग मुजरबानी। ताजा अभी जिम्बाब्वे के इस घातक गेंदबाज को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2026 पीएसएल के लिए खरीदा था, लेकिन जैसे ही केकेआर का कॉल आया मुजरबानी ने पीएसएल को टाटा बाय बाय कह दिया। अब पीसीबी उन पर लीगल एक्शन की तैयारी कर रहा है। पर भाई जब केकेआर बुलाएगी तो इस्लामाबाद में कौन रुकेगा, बताओ? बात तो सही है। चौथे और पांचवें प्लेयर हैं काइल जेमिसन और मिशेल ओवेन। इन दोनों ने भी पंजाब के लिए पीएसएल के कमिटमेंट को ठेंगा दिखा दिया। सीधी बात है भाई, दुनिया के बेस्ट टैलेंट आईपीएल में बिकते हैं और जो कहीं नहीं बिकते वो मजबूरी में पीएसएल ही जाते हैं। देखा जाए तो लीग क्रिकेट में आईपीएल और पीएसएल के बीच की ये फाइट को ऐसे भी देखा जा सकता है कि ये फाइट पैसों के पहाड़ और खैरात के कटोरे के बीच में है। आईपीएल और पीएसएल के बीच पैसों का इतना बड़ा अंतर है कि पाकिस्तान इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी इसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। अगर यकीन ना हो तो 2026 के आंकड़े आपकी आंखें खोल देंगे। मैं बताता हूं आपको। दोनों लीग में फ्रेंचाइजी की कीमत की बात करें तो पीएसएल ने अपनी नई टीमें हैदराबाद और सियालकोट लगभग 56 से 59 करोड़ में बेची। अब इधर देखिए, आईपीएल में ऋषभ पंत की सैलरी अकेले 27 करोड़, श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़ है, और इन दोनों की सैलरी मिलाओगे तो 53.75 करोड़ है। यानी पाकिस्तान की पूरी एक टीम की कीमत इंडिया के सिर्फ 2 खिलाड़ियों की सैलरी के बराबर। बताओ। ब्रॉडकास्ट वैल्यू की भी बात करें तो आईपीएल के सिर्फ एक मैच की ब्रॉडकास्ट वैल्यू लगभग 120 करोड़ है। इतने में तो पूरा का पूरा पीएसएल का सीजन निपट जाता है भाई साहब। सैलरी कैप पर फोकस करो तो आईपीएल की हर टीम के पास 120 करोड़ का पर्स होता है, जो पीएसएल के टोटल कैप से 9 गुना ज्यादा है। इसके अलावा आईपीएल 2026 के ऑक्शन में अनकैप्ड इंडियन खिलाड़ियों को 14.2 करोड़ तक मिल चुके हैं, जो पीएसएल के सबसे महंगे प्लैटिनम खिलाड़ी की कमाई से भी कहीं ज्यादा है। इससे आगे भी होता है। हाँ, इसके आगे आता है एड और ब्रांड वैल्यू, जिसमें आईपीएल एक ऐसा चमकता सितारा है जिसके सामने पीएसएल कुछ भी नहीं। आईपीएल अब सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये एक ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट भी बन चुका है। आईपीएल की वैल्यू आज $18.5 बिलियन है, जो दुनिया के बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स को टक्कर देती है। आईपीएल के फाइनल में 10 सेकंड के विज्ञापन की कीमत 40 लाख रुपए तक है। पीएसएल में शायद इतने में पूरी बाउंड्री की ब्रांडिंग हो जाती होगी। आईपीएल की चैंपियन टीम को $2.4 मिलियन मिलते हैं, जो पीएसएल की इनामी राशि से दोगुने से भी ज्यादा है। आईपीएल की टीमें आज द 100 MLC और SA20 में टीमें खरीद रही हैं। एक इन्वेस्टमेंट $100 मिलियन से ऊपर का है। इतने में तो पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 10 साल तक चल जाए भाई साहब, हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, वसीम अकरम भाईजान को ये समझना होगा कि 39 दिन का पीएसएल इसलिए एंटरटेनिंग लगता है क्योंकि उससे ज्यादा करना पाकिस्तान के औकात के बाहर है। वहीं 70 दिन का आईपीएल दिखाता है कि वर्ल्ड क्लास क्रिकेट किसे कहते हैं और इसे मैनेज कैसे किया जाता है।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो अकरम भाईजान देखें तो उनको समझ में आ जाएगा कि आईपीएल से पीएसएल की तुलना करना एक बचकाना काम हो गया है। बाकी आप बताओ क्या आईपीएल से बड़ा लीग इस धरती पर और कोई है? कमेंट करके आईपीएल के बारे में कुछ बढ़िया सा लिखना, और पीएसएल के बारे में अगर कुछ लिखना चाहते हो यानी पजामा सलवार लीग के बारे में अगर आपकी कोई ओपिनियन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अकरम भाईजान के लिए भी कोई मैसेज छोड़ना हो तो भी छोड़ देना, बस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं, जय हिंद।